वो इस्लामाबाद में रहती थी और मैं लाहौर। 1 साल बाद हमने मिलने का फैसला किया। मैं उससे मिलने इस्लामाबाद चला गया। वहां हम एक पार्क में मिले। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे से शादी के वादे किए और बहुत सारे ख्वाब सजाए। मुलाकात के बाद हमारा प्यार और भी गहरा हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिए और पूरा दिन हम साथ रहे। वक्त का पता भी नहीं चला और सुबह से शाम हो गई। उसे अपने घर जाना था क्योंकि पहले बहुत देर हो चुकी थी। जुदाई के वक्त हम दोनों की आंखों में आंसू थे। अलविदा कहने को दिल ही नहीं था, फिर भी कहना पड़ा। और फिर वो अपने घर चली गई और मैं वापस लाहौर आ गया। उसके घर पहुंचते ही उसका नंबर बंद हो गया और सारी रात उसका नंबर बंद रहा। मुझे बहुत परेशानी हुई। सुबह होने पर मुझे उसकी दोस्त से पता चला कि हमारी मुलाकात का उसके घर वालों को पता चल चुका है। उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा है और मोबाइल भी ले लिया और उसको कमरे में बंद कर दिया है। ये सब सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गया और उसे राब्ता करने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद उसकी कॉल आई और वो बहुत रो रही थी। रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा और कसम पूरी नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है और कुछ दिन में मेरा निकाह है। मुझे ना चाहते हुए भी निकाह करना होगा क्योंकि मैं घर वालों की इज्जत मट्टी में नहीं मिला सकती। और फिर रोते हुए कॉल बंद कर दी और दोबारा मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है अपने शौहर और बच्चों के साथ। इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई है कि उसे इस बात की भी खबर नहीं है कि मैं आज भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हूं। मैं कभी उसे भूल नहीं पाया। वो मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं है। मैं रात भर उसे सोच सोच के रोता रहता हूं। लाहासिल मोहब्बत ने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया है।